गवर्नमेंट ने अब ये 2 स्कीमें लॉन्च की है। इसमें पहली है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, दूसरी है एम्प्लॉयज इनरोलमेंट कैंपेन 2025। ये 31/3/26 तक अवेलेबल रहेगी जी। 1/11/25 से शुरू हुई है, 31/3/26 तक अवेलेबल रहेगी। एम्प्लॉयर को ये फ़ायदा है कि भी नहीं तो उसको दोनों शेयर जमा कराने पड़ते थे, एम्प्लॉयज़ का भी एम्प्लॉयर का। दूसरा उसको पेनल्टी कम लगेगी, 100 रुपये पर हेड पेनल्टी लगेगी। एटीएम वाली फैसिलिटी भी लाने जा रही है। 75% तक अब जितना चाहे जब चाहे एम्प्लॉयज़ अपना पीएफ निकलवाए। हमारे को डेथ केस के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है 7 लाख का। यदि किसी एम्प्लॉयज़ की कोई दुर्घटनावश डेथ हो जाए तो उसमें 7 लाख का बेनिफिट। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ EMPLOYEES ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ PF ਦੇ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਜੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, इस स्कीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फ़ायदा कंपनीज़ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ है? सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत EPF ऑफिस आता है। गवर्नमेंट ने अब ये 2 स्कीमें लॉन्च की है। इसमें पहली है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, दूसरी है एम्प्लॉयज इनरोलमेंट कैंपेन 2025। जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है, इसका उद्देश्य है रोज़गार को बढ़ावा देना, जिसमें एम्प्लॉयज़ को भी इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ के साथ एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव दे रही है। एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव ये है अभी जो फर्स्ट टाइम यूएन जनरेट होएगा, फर्स्ट टाइम जो जॉब में आएगा, उसके लिए सरकार ने 15,000 रुपये इंसेंटिव रखा है, पर वो 2 किस्तों में देंगे। 6 महीने बाद पहली किस्त, दूसरी किस्त उसके 6 महीने बाद। ऐसे ही एम्प्लॉयर के लिए इंसेंटिव रखा है, वो है 10,000 रुपये तक जिसकी तनख्वाह उसको 10%, मतलब 1,000 पर मंथ, और जिसकी 10 से 20,000 रुपये तनख्वाह है उसको 2,000 रुपये पर मंथ, और मैक्सिमम 3,000 रुपये पर मंथ है। और वो 6 महीने के अंतराल में मिलेगा। पहले 6 महीने जो इसने जॉब कर ली उसको 6 महीने के बाद एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर को दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट 6 महीने बाद भी मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाले इसमें एम्प्लॉयर को 4 साल तक बेनिफिट मिलता रहेगा। ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए एम्प्लॉयर्स को। और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ इनरोलमेंट कैंपेन चलाया है, उसमें ये है कि भी जो एम्प्लॉयज़ आज तक PF में मेंबर नहीं बनाए थे, गलती से किसी वजह से रह गए थे, 1/17 से लेके 31/10/25 तक जो एम्प्लॉयज़ किसी वजह से PF के मेंबर नहीं बने, उनको सरकार ने अब मौका दिया एम्प्लॉयर्स को भी इनको PF के अंदर इनरोल करें। उनके लिए एम्प्लॉय शेयर भी यदि उन्होंने नहीं काटा तो नहीं जमा कराना, यदि काटा तो उन्होंने एम्प्लॉय शेयर जमा कराना। उसमें पेनल्टी भी सिर्फ 100 रुपये पर एम्प्लॉय होएगी। गवर्नमेंट ने स्कीम दिया भी उनको बेनिफिट दिया, नहीं तो पहले पेनल्टी 12% चार्ज ही लेते थे, अब सिर्फ 100 रुपये पर हेड पेनल्टी होएगी। सर, ये जो एनरोलमेंट स्कीम है ये कब तक जो कम फ़ाइन पे अवेलेबल रहेगी? ये 31/3/26 तक अवेलेबल रहेगी। 1/11/25 से शुरू हुई है, 31/3/26 तक अवेलेबल रहेगी। जो भी एम्प्लॉय इनका बेनिफिट उठाना चाहता है मैक्सिमम उठाएं। तो इसका भी बेनिफिट दोनों को होगा, एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर को भी? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना वाला का बेनिफिट दोनों को होगा। इसका बेनिफिट वैसे तो दोनों का, एम्प्लॉयज़ को यदि PF के मेंबर पहले नहीं थे अब बनाए गए हैं तो उनको PF अपना जमा नहीं कराना, सिर्फ एम्प्लॉयर शेयर ही जमा होएगा। एम्प्लॉयर को ये फ़ायदा है कि भी नहीं तो उसको दोनों शेयर जमा कराने पड़ते थे, एम्प्लॉयज़ का भी एम्प्लॉयर का। दूसरा उसको पेनल्टी कम लगेगी, 100 रुपये पर हेड पेनल्टी लगेगी। उसका एम्प्लॉयर को बहुत फ़ायदा है। सर, PF कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसके बेनिफिट्स होते हैं? कुछ नौजवान ऐसे होंगे जो इसके यूज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, सर उसके बारे में भी ज़रूर बता दें। PF का यूज के अब तो सरकार ने ATM वाली फैसिलिटी भी लाने जा रही है। 75% तक अब जितना चाहे जब चाहे एम्प्लॉयज़ अपना PF निकलवाने की योजना आ रही है। आज की डेट में 5 साल में जैसे कोई मकान बनाने के लिए लेना चाहता है, कोई बच्चों की मैरिज के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उसके लिए एडवांस निकाल सकते हैं। यदि नौकरी रिजाइन हो जाता है, नौकरी छोड़ जाता है, तो उस केस में पूरा पैसा उनको वापस विद इंटरेस्ट मिलता है। हमारा जो है इंटरेस्ट विदाउट टैक्स है, मैक्सिमम इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट किसी बैंक में नहीं मिलता जितना हमारे यहाँ से मिलता है। इसके साथ साथ पेंशन का भी बेनिफिट मिलता है और एक EDL स्कीम आती है हमारे को डेथ केस के अंदर, मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है 7 लाख का।
यदि किसी एम्प्लॉयज़ की कोई दुर्घटनावश डेथ हो जाए तो उसमें 7 लाख का बेनिफिट मिलता है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ EMPLOYE ਤੇ EMPLOYER ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PF ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।